अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल कलियार एजुकेशन। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है ये है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में हम आइसोटोप्स की डेफिनेशन, इसकी डिस्कवरी, प्रॉपर्टीज़, एग्जांपल, इसके बाद इसके रिलेटिव अबेंडेंस भी हमने डिस्कस करनी है और कुछ नोट्स की फॉर्म में आपको बता दूंगा इस टॉपिक में से जो जो आना है। और एक इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं मोनो आइसोटोपी। ये तारीफ़ जो एंड में मैंने बताई मोनो आइसोटोपी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तारीफ़ है। तो हम इस टॉपिक में आज इतना ही डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक की अगर बात करें तो ये टॉपिक 80% शॉर्ट के लिए और 20% लॉन्ग के लिए। लॉन्ग इतना ये नहीं आता क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आप लिखने बैठ जाएं, ना ही बोर्ड वाले इसमें इतना मवाद लिखने को देते हैं। हाँ, इस तरह आ सकता है कि डिफाइन आइसोटोप विद एग्जांपल एंड राइट इट्स प्रॉपर्टी, बस इतना ही आ सकता है और बहुत ही आसान है। बात करते हैं आइसोटोप्स की डेफिनेशन की। तो आपको पता होगा कि जो एटम होता है वो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। हमने ये फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, द एटम ऑफ एन एलिमेंट, वही बात कि एटम जो होता है वो एलिमेंट से बना होता है, विच हैव सेम अटोमिक नंबर। अटोमिक नंबर सेम होगा। अटोमिक नंबर क्या होता है? एक एलिमेंट के अंदर जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उसको हम नेम देते हैं एटॉमिक नंबर का। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं उसको हम नेम देते हैं एटॉमिक नंबर का। सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। यहाँ पे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में हमने डिफरेंस याद रखना है कि एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास जो होगा, एटॉमिक मास क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये डिफरेंट होंगे। एटॉमिक नंबर जो होता है, प्रोटॉन की तादाद, ये सेम होगी। उसको हम नेम देंगे आर कार्ड आइसोटोप्स। फिर से एक मरतबा, द एटम ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर या फिर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की जगह पे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी लिख सकते हैं, आर कार्ड आइसोटोप्स। इसके बाद है डिस्कवरी की बात करें, यानी इस आइसोटोप के फिनोमेना को किस साइंसदान ने डिस्कवर किया था? तो द फिनोमेना ऑफ आइसोटोपी वाज डिस्कवर्ड बाय सोडे। ये फर्स्ट साइंसदान था जिसने आइसोटोप्स को डिस्कवर किया था। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ बुक में बन रही थी तो मैंने वही यहाँ पे लिखी हैं। और बात करें तो आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, जैसे हमने ऊपर किया था, आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है। एटॉमिक नंबर में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, लेकिन जो आइसोटोप्स होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो होते हैं वो सेम होते हैं। इस वजह से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम हो जाती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सेम होने की वजह से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है। दे हैव सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, सो द केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम। मतलब कि एक ही जगह पे रहने की वजह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सेम रहती हैं। इसके बाद आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के जो नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन्स के जो मतलब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं, हम उनको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को जो नाम देते हैं वो एटॉमिक मास होता है। आप यहाँ पे एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं। सो द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट, इसी वजह से उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं। एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स हैं। इसी तरह आगे भी निकल है, कैल्शियम है, टिन है, इसके 5 हैं, इसके 6 हैं। और ये जो टिन है इसको निकल के 5 हैं, कैल्शियम के 6 हैं, और जो टिन है इसके 11 आइसोटोप्स हैं। और ये टिन वाला जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के तौर पर पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है। आपका जो टॉपिक एंड होता है उसके बाद आप एक टेबल देखते हैं, आप जो भी खुलासा यूज़ कर रहे हैं केमिस्ट्री का, तो आप एंड में देखें, हर टॉपिक के एंड में या 2-3 टॉपिक छोड़ के एक
टेबल बनी होती है जिसमें एमसीक्यूज शॉर्ट लॉन्ग बताए जाते हैं। तो उसमें आप देखेंगे उस टेबल में कि आइसोटोप वाली में तो ज़्यादातर यही एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेगा। और निकल भी, निकल और टिन ये मोस्टली रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। इसके बाद रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप्स है। इसकी बात करें, रिलेटिव अबेंडेंस आइसोटोप्स का मतलब है कि नेचर में ये आइसोटोप्स कितने परसेंट पाया जाता है। मेन चीज़ यही होती है कि जो आइसोटोप्स है वो अर्थ पर नेचुरली कितना एग्जिस्ट करता है। तो डेफिनेशन करते हैं इसकी, द परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टेंस। बात वही है कि कितने परसेंट वो एग्जिस्ट करता है। द परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। एटम ऑफ एन एलिमेंट मतलब ही आइसोटोप है इसका। इन नेचर इज़ कॉल्ड रिलेटिव अबेंडेंस। एक एटम एलिमेंट का जो एटम है वो कितने परसेंट एग्जिस्ट करता है नेचर में, इसको हम नाम देते हैं रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। मिसाल के तौर पर नियोन एक एलिमेंट है, तो इसके 3 आइसोटोप्स हैं, नियोन 20, नियोन 21, नियोन 22। इसकी जो रिलेटिव अबेंडेंस है उसको हम मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं। ये आपकी बुक में दिया गया कि जो नियोन है वो नियोन 20 है वो 90.92% नेचर में एग्जिस्ट करता है। नियोन 21 जो है 0.258% नेचर में एग्जिस्ट करता है। इसके बाद नियोन 22 जो है 8.82% नेचर में एग्जिस्ट करता है। ये इसकी नियोन की रिलेटिव अबेंडेंस है। इसी तरह कार्बन 14 हो गया, कार्बन और बहुत सारे इसके एलिमेंट हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद कुछ नोट की फॉर्म में आपको इसके बारे में आइसोटोप्स के बारे में बताता हूँ, शायद ये आपके एमसीक्यूज़ में हेल्पफुल हो जाए। तो देखते हैं, एलिमेंट हैविंग ऑड एटॉमिक नंबर, यानी कि जो ऑड एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट होंगे, डज नॉट हैव मोर देन 2 आइसोटोप्स। उनके जो आइसोटोप्स होंगे 2 से ज़्यादा नहीं होंगे जिनका ऑड एटॉमिक नंबर होगा। इसके बाद है एलिमेंट हैविंग इवन एटॉमिक नंबर हैव मोर आइसोटोप्स। जो जुफ्त एलिमेंट होंगे जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जुफ्त होगा, इवन होगा, 2, 4, 8, 6 इसी तरह होंगे, वो मोर देन उनके मोर आइसोटोप्स होंगे, मतलब ज़्यादा आइसोटोप्स होंगे। इसके बाद है एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक मास इन मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि अगर किसी को 4 से ज़रब दें तो मतलब इसी तरह के जो आइसोटोप्स होंगे मल्टीपल ऑफ 4, मतलब कि 4 के ज़रब में जो एटॉमिक मास रखें वो बहुत ही कसरत से पाए जाते हैं। अबंडेंट का मीनिंग होता है कसरत से पाए जाने वाले। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा स्केच बना हुआ है, मैंने थोड़ा सा स्केच बनाया ताकि समझने में आसानी हो जाए कि हमारे पास जो टोटल आइसोटोप्स पाए जाते हैं वो 580 हैं। 580 आइसोटोप्स हमारे पास टोटल मौजूद हैं। इनको अब 2 फॉर्म में हम तकसीम कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 2 फॉर्म में, एक नेचुरल आइसोटोप्स की फॉर्म में, दूसरा आर्टिफिशियल आइसोटोप्स। नेचुरल आइसोटोप्स की बात करें तो 280 आइसोटोप्स नेचुरल एग्जिस्ट करते हैं, नेचर के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरली वो पहले से मौजूद हैं। और जो आर्टिफिशियल आइसोटोप्स हमने बनाए हैं वो 300 हैं। 300 आर्टिफिशियल आइसोटोप्स पाए जाते हैं। नेचुरल आइसोटोप्स को हम फिर 2 फॉर्म में तकसीम कर सकते हैं, एक स्टेबल और दूसरा रेडियो एक्टिव। जो 240 हैं 280 में वो स्टेबल आइसोटोप्स हैं, मतलब वो अपनी जगह पे रहते हैं, स्टेबल हैं, वो मुतहर्रिक नहीं हैं, वो हरकत नहीं करते, एक ही जगह पे वो फिक्स हैं, स्टेबल है। और जो 40 और बच जाते हैं वो रेडियो एक्टिव हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो ख़ुद ब खुद रेडिएशन खारिज करते हैं, उनमें से शुआएँ खारिज होती हैं। 40 रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स नेचुरल आइसोटोप्स में से मौजूद हैं। ये शायद ही इसमें से अगर एमसीक्यूज़ पूछा एंटी टेस्ट के लिए, हाँ देखें वो हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एंटी टेस्ट आपको पता है होता ही ऐसा मुश्किल है टेस्ट है जिसमें से इसी तरह के ना आने वाले एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं।
इसके बाद एक छोटी सी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बची हुई है जिसका नाम है मोनो आइसोटोपी। प्रीवियस लेक्चर में हमने मोनो पढ़ा था, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये मोनो का कंसेप्ट आपके जहन में रहना चाहिए, बहुत मरतबा ये केमिस्ट्री में यूज़ होना है। मोनो आइसोटोपी द फिनोमेना इन विच एन एलिमेंट हैव ओनली वन आइसोटोप आर नोन एज मोनो आइसोटोपी। जिस एलिमेंट का सिर्फ एक आइसोटोप हो हम उसे मोनो आइसोटोपी का नेम देते हैं। जिस तरह फ्लोरीन हैज़ वन आइसोटोप, आयोडीन हैज़ वन आइसोटोप, Ag का मतलब होता है गोल्ड हैज़ वन आइसोटोप। Ag का ये फार्मूला गोल्ड का है जिसे हम सोना कहते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ गोल्ड, ये गोल्ड का फार्मूला है। तो यही था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने आइसोटोप को ब्रीफली डिस्कस किया है। अगर आ जाए ये लोग, वैसे 50% या कह सकते हैं 80% भी इसके चांस हैं, क्योंकि आसान भी, अगर आसान देना चाहे तो हो सकता है इसमें आ सकता है। वैसे आप इसको लॉन्ग के तौर पर भी याद कर लीजिएगा। हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।